हेलो सोल फैमिली, वेलकम टू एटर्नल ब्लिस टैरो। आई होप कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है 2024 के साथ और आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। और नए साल पे मेरी ये पहली रीडिंग है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं इस रीडिंग को हम इसलिए कर रहे हैं कि 2024 में आपके लिए आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी फॉर 2024। आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 3 कार्ड्स हैं और 3 पेन्स हैं जो कि अलग अलग कलर्स की हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ये ब्राउन कलर की पेन का और कार्ड है हमारे पास मिरेकल्स। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ग्रीन पेन विद द मैसेज न्यू बिगिनिंग्स। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास हीलिंग केओस एंड दिस ब्लू कलर पेन। आप देख लीजिए कि आपको इन तीनों कार्ड्स में से कौन सा कार्ड या कौन सी पेन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इंट्यूटिवली गाइड कर रही है कि आप उस रीडिंग को देखें। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी आपको समझ में आ रहे हैं तो आप दोनों कार्ड्स की रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पाइल के साथ। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने मिरेकल्स के इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है, या इस पेन को चूज़ किया है तो ये पाइल 1 है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2024 आपके लिए मिरेकल्स लेकर आ रहा है। ऐसी चीज़ें जो आपने सिर्फ सोची होगी और आपको लगता होगा कि ये तो सिर्फ कोई जादू हो जाए या कोई मिरेकल हो जाए तभी पॉसिबल है। तो आप प्रिपेयर रहिए अपने आप को कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली चीज़ों से रूबरू होने के लिए जो आपने शायद कभी सपने भी में भी ना सोची हो, या सिर्फ सोची हो, सपना देखा हो और वो सपना आपका हकीकत में बदलता हुआ इस साल मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पाइल 1 के लिए। सबसे पहले तो हम जो ये ओरेकल डेक यूज़ कर रहे हैं इसके माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि आखिर क्या ब्लॉकेजेस हैं और किन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है 2024 में। सबसे पहले तो पाइल 1 के लिए क्या मैसेज आ रहा है, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है 2024 के लिए। थैंक यू। ब्लेसिंग्स, वाओ। We have community and we have courage. Okay. देखिए पाइल 1, ये जो 3 कार्ड्स मैंने लिए हैं ना, आप इन तीनों कार्ड्स को इस तरह से देखिएगा कि सबसे पहला कार्ड जो आपका आया है ब्लेसिंग्स का, ये वो चीज़ें हैं जो पहला कार्ड है वो हील आपको क्या करना है ना, हमें ये बता रहा है। ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं भर भर कर आपके लिए इस साल, लेकिन आपको स्पिरिट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ऐसी फीलिंग है ना ब्लेसिंग्स की जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। आप समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि हमें ये लगता है कि हम इसके लिए या इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। ब्लेसिंग्स जो है ना वो आपको यूनिवर्स देने को तैयार है 2024 में, लेकिन आपको इस फीलिंग को हील करने की ज़रूरत है सबसे पहले। तो अगर आप अपने आप को कहीं से भी कमतर पाते हैं या आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, या जो आपकी इच्छाएं हैं या जो भी आप सोचते तो आप बड़ा हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको लगता है कि आप उसके लिए केपेबल नहीं हैं या आप उसको डिज़र्व नहीं करते हैं, तो सबसे पहले तो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है पाइल 1 कि ब्लेसिंग्स आपके लिए इस साल बहुत ढेर सारी आने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन सबसे पहले आपको इस फीलिंग को हील करने की ज़रूरत है। आपको ये मानने की ज़रूरत है दैट यू आर वर्दी, आप उसके काबिल हैं। कोई भी चीज़ यूनिवर्स ने
ऐसी नहीं बनाई है जिसके लिए कोई इंसान अपने आप को नाकाबिल समझे। तो सबसे पहले तो इस फीलिंग को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है आपको कि यू आर द चाइल्ड ऑफ द गॉड। आपको जिस ईश्वर ने बनाया है आप उसके एक अंश हैं और आप उस ब्लेसिंग को अपने जीवन में धीरे धीरे महसूस करने लगेंगे, या जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आना चाहती हैं वो एक तरह से जब आप इस फीलिंग को हील करेंगे ना, तो वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे आपको खुद ही दिखने लगेगा कि चेंजेस आने लगे हैं। और इस ब्लॉकेज को आप हील कैसे करेंगे? इस ब्लॉकेज को हील करने के लिए आपको स्पिरिट रास्ता भी बता रही हैं, कम्युनिटी। अपने आसपास के लोगों से जुड़िए, उनके लिए कुछ काम करिए। ये कम्युनिटी सर्विस भी हो सकती है। और जब आप जैसे होता है ना कि आप ब्लेस्ड महसूस करने लगेंगे अपने आप को, जब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे और अपनी कम्युनिटी से जुड़ेंगे, अपने लोगों से जुड़ेंगे। आपने शायद, मैं ये फील कर पा रही हूँ पाइल 1, कि अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लिया है, या आप लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, आपको कहीं जाना अच्छा नहीं लगता, और आपको ये लगता है कि कोई आपके लिए नहीं है, या इस तरह की शायद फीलिंग। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों से ये बात रेजोनेट कर सकती है कि इस तरह की शायद फीलिंग उनके अंदर है, और इसी वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। तो इस साल आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ ऐसा देना चाहता है जिसके लिए आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उस एनर्जी में आने के लिए, उस वाइब्रेशन में आने के लिए आपको अपने लोगों से, अपनी कम्युनिटी से जुड़ना होगा। चाहे तो आप कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं, और उससे ना आपको काफ़ी खुद भी अच्छा लगेगा, राहत महसूस होगी, और आप खुद अपने आप को एक अच्छे इंसान के तौर पर, एक वर्दी इंसान के तौर पर देख पाएंगे। उसके साथ ही जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपका फ्यूचर आउटकम है करेज। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा करेजियस और कुछ भी करने वाली एक एनर्जी में पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये पॉसिबल है, आई कैन डू दिस। आपको ये लगेगा, और जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे तो आप खुद अपने आप को एक बहुत ही बेहतर स्थिति में पाएंगे। तो पाइल 1, मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है पाने को इस साल, लेकिन हाँ, थोड़े से चेंजेस आपको अपने अंदर लाने हैं। ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन इस फीलिंग को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, और उसके बाद आप का जो फ्यूचर आउटकम होगा ना, वो आप इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, एकदम एक पहाड़ की तरह, एक माउंटेन, एक रॉक की तरह। जब आप अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे ना, तो आप उनके लिए कुछ इसी तरह से काम करने वाले हैं 2024 में। ठीक है, तो और टैरो से क्या हम आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 1 के लिए, ये देख लेते हैं। थैंक यू। व्हाट इज रिटन इन द डेस्टिनी ऑफ पाइल 1? वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वही बात जो करेज की बात मैं कर रही थी ना, वही एक द चैरियट। ओके, एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हर्मिट। वही चीज़ पाइल 1, देखिए जो मैं आपको कह रही थी, 2024 में आपको क्या हील करने की ज़रूरत है। अपनी ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी में आने के लिए आपको इस बात को फील करना है कि यू आर वर्थ इट। और टैरो में तो क्या आपके कार्ड्स आए हैं पाइल 1, यू आर वेरी ब्लेस्ड। ये भी जो भी पाइल है ना, ये बहुत ब्लेस्ड पाइल होने वाला है इस साल। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई कि आपने शायद अपने आप को लोगों से आइसोलेट कर रखा है, आप लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, चूँकि ये हर्मिट का कार्ड है,
तो अगर आप ऐसी एनर्जी में अभी फ़िलहाल हैं तो आपको इस बात का एहसास होगा, और धीरे धीरे आप अपने आप को अपनी कम्युनिटी से जब जोड़ेंगे तो आप करेज वाली एनर्जी में आएंगे। और उसके साथ ही इस साल द हर्मिट की जो एनर्जी है ना, ये एक फॉर द बेटरमेंट है। अगर आप अपने आप को थोड़ा टाइम अकेले में भी देते हैं तो आप एक ऐसे अपने आप को अंदर, जब अपने अंदर झांकेंगे तो आप अपनी बेहतरी के लिए ही काम करेंगे। तो ये एक अच्छा साइन है आपके लिए पाइल वन। नाइट ऑफ वॉन्ड से फिर वही बात कि आप अपने एक्शंस को लेकर, अपने पैशन को लेकर बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी में होंगे इस साल। और क्योंकि चैरियट का भी कार्ड आपके लिए आया है तो आप मूवमेंट तो है आपके लिए, आप एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल कर सकते हैं। और क्योंकि द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद ये कार्ड मैं देख पा रही हूँ तो ये आपके बिजनेस या कैरियर रिलेटेड भी कोई मूवमेंट या कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना या विदेश यात्रा या इस तरह की यात्राएं भी आपको देखने को मिलेंगी इस साल। और अपने पैशन को लेकर, अपने खासतौर से अपने कैरियर से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर आप इस साल मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट भी मिलने वाली है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यही बताता है। बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके लिए है 2024 में। एक अबंडेंट माइंडसेट में तो आप रहेंगे ही, लेकिन आपको सच में भी जो पैसा होता है, मनी रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इस तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, बल्कि आप एक अबंडेंट माइंडसेट में रहेंगे और उसके साथ ही आपकी सारी चीज़ें पूरी भी होंगी इस साल। तो मैंने आपको क्या कहा, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, मनी, कैरियर, पैशनेट हैं आप, तो क्या चाहिए आपको पाइल वन। आपके बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं इस साल। और 6 ऑफ कप से आप देखिए कि इस साल आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करेंगे। इमोशनली आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में पाएंगे और आपको ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जब आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ, उन्हें समय दे पाएँ। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी पाइल वन। लेकिन बस वही एक चीज़ जो मैंने आपको कहा कि मिरेकल्स इस साल आपके लिए बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई आपको दिखेंगी जो आपने कभी सोचा नहीं था कि होंगी। और इसके लिए आपको करना ये है कि ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, अगर आप अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि आप अनवर्दी हैं तो यू आर वर्दी पाइल वन, मैं आपको बता दूं। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए बने हैं। यू आर डेस्टिनी टू बी इन दिस वाइब्रेशन या एनर्जी या जो भी आप कह लें। तो आपको बस इस चीज़ को हील करना है, और हील करने के लिए मैंने आपको ये मैसेज दे ही दिया है अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं। तो बिल्कुल अपने आप को वर्दी समझिए, और आपके लिए बहुत कुछ इस साल नया होने वाला है, अच्छा होने वाला है। और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और क्या ब्लेसिंग्स हैं ये हम टी कप के जो कार्ड्स हैं ना, उनसे देखेंगे कि आखिर आपके लिए क्या आ रहे हैं। चलिए, थैंक यू। पहले एक एक करके सारे कार्ड्स ले लेते हैं हम। ब्रेड, हो वाओ, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। देखिए वही अबंडेंस की जो बात मैं कह रही थी, और वही कार्ड भी आ गया। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो मैंने आपको पहले बताया कि शायद आप अपने आप को कुछ अलग थलग पा रहे हैं इस समय, और परिवार से या मित्रों से या इन लोगों से भी आपके कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन उस एनर्जी से आप निकल जाएंगे पाइल वन। वाइन, वी हैव सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। आगे बढ़ने के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो मदद आपको चाहिए, वो मिलेगी। और अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो उसके लिए आपको संकेत दिया जा रहा है कि आप ऐसा करिए, आपके लिए अच्छा होगा। वी हैव मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। आपकी इस जर्नी में इस साल कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो कि एक अधेड़ उम्र का है, सिंसियर है और समझदार है, वो आपकी मदद कर सकता है। वी हैव हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, तो छोटी यात्राओं के भी मौके आपको इस साल मिलेंगे। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम
टू अ प्रॉब्लम। हाँ, तो हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी ऐसी समस्याएं हों इस साल जिसमें आपको रास्ता ना दिखे या समझ ना आए कि क्या करना है। लेकिन मेरी ऐसी फीलिंग है और ऐसी गाइडेंस आ रही है पाइल वन आपके लिए कि ऐसा कोई ब्लॉकेज नहीं है इस साल जिस वजह से आपको ये लगे कि आप बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हुई दिख रही हैं। मैसेजेस आपके लिए जो आ रहे हैं वो बहुत ही इमोशनल फ्रंट पे भी देखिए। नेस्ट एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। बिल्कुल, 6 ऑफ कप्स का कार्ड था आपके लिए, तो फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए आप शायद अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी रखना चाहते हैं और इसीलिए शायद आपको परेशानी भी होती है जब आप बहुत ज़्यादा उसके कंसर्न लेने लगते हैं ना। एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। किसी भी तरह का टेम्पटेशन अगर आपको दिया जाता है तो वो एक तरह का आपके लिए आपको टेस्ट किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। तो टेम्पटेशन की तरफ मत जाइए। कोई अगर शॉर्ट टर्म आपको कोई फ़ायदा देने की बात कर रहा है या ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टॉक मार्केट है या लंबे गोल्स लेकर चलिए, माफ़ कीजिएगा, लंबे गोल्स लेकर चलिए, लॉन्ग टर्म गोल्स लेकर चलिए। बहुत छोटे समय के फ़ायदे के लिए टेम्पटेशन में मत आइए इस साल। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। फ्रॉम रैबिट, टू मच कंसर्न विथ सेक्शुअल मैटर्स। ये कार्ड जो है ना, ये इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि लव लाइफ में किसी के कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों और वो फिज़िकली आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो ये उसको लेकर कंसर्न हो सकती है। वाओ, बीटल, गुड फॉर्च्यून। फॉर्च्यून एंड मिरेकल्स आर फॉर यू पाइल वन। 2024 में आप बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट होने वाले हैं। फ्राइंग पैन, ट्रबल एंड एक्विजिशंस। हो सकता है कि कुछ लोग आपके ऊपर कुछ चीज़ों को लेकर एक्विजिशंस लगाएं, लेकिन आपको बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है और आपको ये बताया जा रहा है कि आप बहुत अच्छी स्थिति में इस साल होने वाले हैं। बस एक जो माइंडसेट है ना अपना, उस को आपको हील करने की ज़रूरत है। आप जिन चीज़ों के लिए बने हैं वो आपको इस साल ज़रूर मिलेंगी। एक दो कार्ड्स और देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आपके लिए। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। ओके, देखिए, पैसा पैसा पैसा, तो इस साल मनी मैटर्स अगर आपके रहे हैं, 2023 में रहे हैं, तो 2024 में वो आपकी ब्लॉकेज हट रही है और आपको पैसे को लेकर कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होने वाली है। जनवरी, ओके, तो जनवरी 2024 जो ये महीना चल रहा है, ये महीना कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सबके लिए नहीं। लेकिन हाँ, चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो आप ये मान के चलिए पाइल वन कि जनवरी में आपके लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ बेहतर होता हुआ आप देखेंगे। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस, इधर रोमांटिक और बिजनेस। ओके, वाह। तो फैमिली तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही पाइल वन, लेकिन रिंग का मैसेज आया है जिससे हम ये माने कि अगर आपकी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं थी तो इस साल हो सकती है। शादियां हो सकती हैं कुछ लोगों की, कुछ लोगों के नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, नया लव अफेयर हो सकता है। और अगर ये सब नहीं हो रहा तो कोई नई बिजनेस कंपेनियनशिप या डील आपकी इस साल, जिसको लेकर आपका लॉन्ग टर्म रिश्ता बना रहेगा, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। माउंटेन, मेजर करेज चैलेंज टू ओवरकम। माउंटेन से मुझे याद आया, रीडिंग की शुरुआत में मैंने आपको कम्युनिटी के बगल जो करेज का मैसेज था उससे ये बताया था कि जब आप अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो आप एक बेहतर पोजीशन में आएंगे और आपके साथ भी अच्छा होगा। और क्योंकि ये रीडिंग को ख़त्म करते करते ये मैसेज फिर से आया है माउंटेन का, तो मेजर चैलेंजेस जो थे आपके अभी तक, वो आप रिजॉल्व करते हुए मुझे दिख रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं। तो पाइल वन, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आपकी 2024 में रहने वाली हैं। आपके लिए न सिर्फ पैसा होगा इस साल, न सिर्फ नए रिश्ते बनेंगे, बल्कि शादियां हो सकती हैं कुछ लोगों की, कुछ लोगों के
रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो सकते हैं। जो पहले की समस्याएं थीं वो अब दूर होती दिख रही हैं। अच्छा फॉर्च्यून आपके लिए है। फैमिली के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आप अपने कैरियर की तरफ मुझे काफ़ी अच्छे पोजीशन में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। छोटी यात्राएं, बहुत दूर की यात्राएं, दोनों के ही आपके होने के चांसेस हैं इस साल। बस आखिरी मैसेज जो ये है कि जो ब्लेसिंग वाली फीलिंग थी वो आपके लिए, जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसको रिसीविंग एक एनर्जी में आपको आना है, और उसके लिए आपको अपनी कम्युनिटी से जुड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ काफ़ी अच्छे काम भी आपके द्वारा होंगे, क्योंकि कम्युनिटी के मैसेज से हम ये भी देख सकते हैं कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड तो आप हैं ही, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा आपके इन चीज़ों की वजह से। बस हाँ, थोड़ा सा जो अलर्ट करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि टेम्पटेशन की तरफ आपको नहीं जाना है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर ओवरऑल एनर्जी की मैं बात करूं तो बहुत ही बेहतर स्थिति में आप 2023 में, अगर आपकी समस्याएं रही हैं पैसे से जुड़ी हुई भी, तो वो सब इस साल दूर होती हुई दिख रही हैं। किसी एक पुरुष, किसी एक समझदार पुरुष की मदद हो सकता है इस साल आपको मिले और उसकी वजह से आपको लाभ हो। तो आई होप कि आप ये रीडिंग देखेंगे, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं। और चूँकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं रीडिंग्स नहीं कर पा रही थी, और आपसे मुझे इंटरेक्ट करने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने ये 2024 की पहली रीडिंग रिकॉर्ड की है। और इसी शुरुआत के साथ आगे भी हम मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने न्यू बिगनिंग्स के इस कार्ड को चूज़ किया है या ग्रीन कलर के इस पेन को देखकर आप इस रीडिंग पे आए हैं, इस पाइल पे आए हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो न्यू बिगनिंग्स के साथ पाइल 2 के लिए ये मैसेज है कि इस साल 2023 में अगर आपके कुछ रुके हुए काम थे, ब्लॉकेजेस थे, तो इस साल वो दूर होंगे, और 2024 में एक नई शुरुआत करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं। ये नई बिगनिंग्स आपकी तमाम लाइफ से जुड़े हुए तमाम क्षेत्रों में हो सकती हैं। कैरियर को लेकर हो सकती हैं, लव लाइफ को लेकर हो सकती हैं, या लाइफ में और जो चीज़ें चल रही हैं। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन थे, परेशान थे, तो हो सकता है कि आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हो। तो जिस लिहाज से आप इस रीडिंग की तरफ आए हैं, इसको उस तरह से देखिएगा। सबसे पहले मैं इस ओरेकल डेक से 3 कार्ड्स लूँगी, जिसमें हम देखेंगे कि 2024 में वो कौन सी एनर्जी है जो आपको सबसे पहले हील करने की ज़रूरत है, उस ब्लॉकेज को आप कैसे हील करेंगे और उसका आउटकम क्या होगा। तो ये 3 कार्ड्स सबसे पहले मैं लूँगी फॉर पाइल 2। इनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है पाइल 2 की, और सबसे पहले तो इन्हें क्या हील करने की ज़रूरत है, किस फीलिंग को हील करने की ज़रूरत है, ताकि 2024 पाइल 2 के लिए एक बेहतर साल, न्यू बिगिनिंग्स का साल साबित हो। थैंक यू। चलिए देख लेते हैं। 3 कार्ड्स लेने हैं हमें। मिरेकल्स, ओके। तो ये कार्ड आपका आया है इस फीलिंग के लिए कि आपको ये हील करना है। ओके, वी हैव अबंडेंस एंड वी हैव लव। ओह गॉड, पाइल 2, प्यार आपके लिए आ रहा है इस साल। तो जिन लोगों की ज़िंदगी में प्यार नहीं था, और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव प्योरिटी। ओके, तो पाइल 2, चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। न्यू बिगनिंग्स का जो कार्ड है वो तो हमें सीधे तौर पर ये बता रहा है कि आपके लिए नई शुरुआत इस साल होने वाली है। लेकिन ये जो नई शुरुआत होगी ना, इसके लिए आपको सबसे पहले तो किस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है, वो है मिरेकल्स। मे बी इस पाइल में कुछ ऐसे लोग हैं जो मिरेकल्स में यकीन नहीं रखते हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा या तो प्रैक्टिकल हो सकते हैं आप,
इस पाइल में। सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं मे भी उनसे रेजोनेट करे। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसको लीजिएगा। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मिरेकल्स में यकीन नहीं रखते हैं, तो आपको ये स्पिरिट बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपको ना मिरेकल्स में यकीन करने की ज़रूरत है पाइल 2। क्योंकि इस फीलिंग को आपको हील करना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मिरेकल्स कुछ नहीं होते, सब ऐसा है, सब प्रैक्टिकल हैं चीज़ें, तो आपको इस चीज़ से, इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको ये कहा जा रहा है। ठीक है, और आप उसको कैसे, इस ब्लॉकेज को आप हील कर पाएंगे? अबंडेंस के साथ। इससे मैं एक मैसेज ये भी देख पा रही हूँ पाइल 2 कि मे बी आपने अबंडेंट एनर्जी अभी तक उस तरह से फील नहीं की है, या आपको वो सब चीज़ें नहीं मिली हैं जो मिलनी चाहिए थी। तो मे भी हो सकता है कि जब आप इस माइंडसेट में आएंगे, अबंडेंस को फील करने लग जाएंगे, तो मिरेकल्स में भी यकीन करने लग जाएंगे। तो आपको इस साल बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, या ऐसी जगह पर आप सही जगह पर सही समय पर होंगे कि आपको लगेगा कि ओ वाह, अच्छा ये भी हो सकता था, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। मतलब इतना इतना कुछ कैसे, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जिससे आपको एक अबंडेंस का एहसास होगा अपने इर्द गिर्द, और उसी की वजह से ये मिरेकल्स वाली जो ब्लॉकेज है ना आपकी, ये हील हो जाएगी। तो जब आप अपने इर्द गिर्द और अपने आसपास इतनी बेहतर चीज़ें, इतना अबंडेंस देखेंगे या देख पाएंगे, या शायद आप नहीं देख रहे हैं, आपको देखने की ज़रूरत है, तब आप मिरेकल्स में यकीन करने लग जाएंगे। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। और इस सब के बाद क्या होगा? लव, प्यार ही प्यार है आपके लिए पाइल 2। न सिर्फ आप प्यार देने की स्थिति में होंगे, सिर्फ गिवर ही नहीं, रिसीवर वाली जो पोजीशन होती है ना, उसमें भी आप रहेंगे। और ये जो लव होगा ना, ये प्योर लव होगा। ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए या आपके सामने बोल दिया बस और वो फील नहीं कर रहा कोई, ऐसा नहीं होगा जो मुझे लग रहा है। पाइल 2, तो मिरेकल्स हैं इस साल आपके लिए, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी आपके लिए आ रही है। लेकिन बस इतना है कि आपको मिरेकल्स में यकीन करना होगा इस साल, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे मिरेकल्स मुझे होते हुए दिख रहे हैं। टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं ये देख लेते हैं हम। ओके, ये कार्ड खुद से आया तो मैं ले लूँगी। वी हैव, इसको ऐसे ही रखते हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओके, जजमेंट, Three of Pentacles, Nine of Pentacles, Five of Cups. तो पाइल 2, ये हो सकता है आपके साथ इस साल 2024 में कि आपको थोड़ा बहुत कभी कभी इमोशनली आप ड्रेन महसूस करें, और आपके पास जो चीज़ें हैं ना, आप उनको शायद रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसको देखने की ज़रूरत है आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिट। लेकिन इस साल आप बहुत कुछ मुझे बिल्ड करते हुए भी दिख रहे हैं, और इसकी वजह से आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट तो रहेगी ही कि हाँ कुछ आपने किया। और इसकी वजह से
आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी आप देख रहे हैं आपको, और अबंडेंस के ऊपर ये कार्ड है। तो आप अब एक अबंडेंट माइंडसेट में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप इस अपनी चीज़ को ना हील कर पाएंगे, जो मैंने आपको पहले बात बताई ना पूरी, कि मिरेकल्स आपके लिए होने वाले हैं। और आप जब अपने आप को अबंडेंट महसूस करने लगेंगे, आप इस एनर्जी में रहेंगे, तो आप लव मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने इर्द गिर्द। इस फाइल में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार को महसूस कर पाते हैं, या HSPs बोलते हैं ना हम, हाईली सेंसिटिव पीपल। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बहुत सेंसिटिव हों या चीज़ों को दिल से लगा लेते हों। लेकिन स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ मैं आपको बताऊं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे। आप इस एनर्जी को देखिए कि इस लेडी को, ये इनफाइनाइट एनर्जी में है, इसको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, कब इसको रोर करना है और कब इसको अपने नॉर्मल फेज में रहना है। वन फेस विथ टू रिएक्शंस, लेकिन कब रिएक्ट करना है ये इसे पता है। तो आप ये मान के चलिए, और नंबर 8 यहाँ पर भी है, इन्फिनिटी का साइन यहाँ पर भी है, जजमेंट का कार्ड भी है आपके लिए। और ये जो साल है 2024, ये अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो ये 8 नंबर ही आता है। तो ये आपका साल होने वाला है पाइल 2 2024। 8 नंबर, 8 एंड जजमेंट। एंड जजमेंट को आप इस तरह से देखिए कि ये साल शनि का साल है, सैटर्न का साल है, 8 नंबर है ये। तो शनि भी एक ऐसे ग्रह या देवता माने जाते हैं जो जैसा आप करते हैं ना वैसा ही आपको रिजल्ट देते हैं। जजमेंट की एनर्जी जो होती है वही है, जो किया वही मिलेगा वापस, वही पाया। लॉ ऑफ कर्मा जो हमेशा काम कर रहा है। तो जो गुड डीड्स, जो अच्छी चीज़ें आपने पहले की हैं, उसका असर आपको इस साल होते हुए दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में, बहुत ही ज़्यादा पावर में आप अपने आप को महसूस करेंगे। पेज ऑफ कप्स के साथ इस चीज़ को आप मान के चलिए कि आप बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी में भी रहेंगे, और कोई भी आपको इमोशनल लेवल पे परेशान नहीं कर पाएगा। पाइल 2, दिस इज़ फॉर श्योर। टी कप से आपके क्या कार्ड्स आ रहे हैं ये देख लेते हैं पाइल 2 के लिए। आपकी पाइल 2 की डेस्टिनी में क्या है 2024 में, क्या होने वाला है पाइल 2 के साथ, देख लेते हैं। स्पिरिट, ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। शायद इस फाइल में कुछ ऐसे लोग हैं जो मस्ती करना भूल गए हैं, तो उनको याद दिलाया जा रहा है कि कुछ मस्ती भी कीजिए आप। आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए पाइल 2। आप शायद अपनी गट फीलिंग को कभी कभी दरकिनार करके चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, आपको ये कहा जा रहा है। ओके, और ये एनर्जी के साथ भी मैंने आपको यही मैसेज देने की कोशिश की थी कि यू नो, आपको पता है कि क्या करना है, लेकिन आप कभी कभी अपना इंट्यूशन दरकिनार कर देते होंगे। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो इस साल कुछ ऐसे भी इवेंट्स होंगे लगातार, एक के बाद एक, जिससे आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। हाँ, चेंज बेहतरी के लिए ज़रूर आएगा। आप परेशान हो वैसा वाला चेंज मुझे नहीं दिख रहा। मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन, कोई व्यक्ति, कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति, कोई उम्र दराज व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है इस साल आगे बढ़ने में, आपकी जर्नी में। वी हैव फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, ओह गॉड, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट।
मैंने आपको क्या बताया था पाइल 2? लव। लव का मैसेज आपके लिए पहले आया। मैंने आपको ये भी बोला कि इस पाइल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को फील करते हो, सेंसिटिव हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इस साल कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो जाएं। वो लव के भी हो सकते हैं और हेट के भी हो सकते हैं। तो इसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। फाइल 2 वी हैव वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, वही चीज़, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग, चेंज तो है, चेंज है आपके लिए पाइल 2, लेकिन चेंज जो होगा, जो मुझे दिख रहा है वो बेहतरी के लिए होगा। हाँ, थोड़े बहुत इमोशंस आपके कभी कभी हाइटेंड हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन दिस इज़ लाइफ, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन 2024 आपके लिए एक बेहतर समय लेकर आ रहा है। सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेट करने का भी आपको मौका मिलेगा पाइल 2। और पहले आप इंजॉय नहीं कर रहे थे ना, हैव फन की एनर्जी थी आपके लिए, तो आपको मौके मिलने वाले हैं इस साल। वैली से हमारे पास मैसेज आ रहा है, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आपके लिए था, तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में उभरते हुए मुझे इस साल दिख रहे हैं पाइल 2। लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, कुछ नए एक्सपीरियंस भी आपको इस साल करने को मिल सकते हैं। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, ओके, अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं करना है। थोड़े फ़ायदे के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मत कर लीजिएगा कि जिससे आपको बाद में पछतावा हो, ओके। नवंबर, कुछ लोगों के लिए नवंबर का महीना बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस फाइल में बहुत सारे नवंबर बॉर्न लोग भी हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हों। वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन, तो मैन का भी मैसेज था आपके लिए और वुमेन का भी मैसेज है। तो इस साल पाइल 2 आपको कोई पुरुष या कोई महिला की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। बोट का मैसेज है, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। तो आपको ना इस साल कुछ ऐसा इनहेरिटेंस या कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपके जो बहुत समय से रुका हुआ था या कोई ज़मीन का विवाद था, तो वो सब आपके क्लियर हो सकते हैं इस साल। तो पाइल 2 बहुत ही अच्छी रीडिंग आपकी। और लव तो आपके लिए आ रहा है इस साल, और इतना ज़रूर है कि अबंडेंस भी आपके लिए बहुत सारी है, मिरेकल्स भी होंगे। बस थोड़ा सा जो मैंने आपको पहले बताया ना कि इस एनर्जी में आपको, अबंडेंस की एनर्जी में आने के लिए मिरेकल्स में यकीन तो करना ही पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको रीडिंग, मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा, बताइएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। और ऐसे ही इस चैनल को देखते रहिए और कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपसे कितना रेजोनेट की है। और मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 3, अगर आपने हीलिंग केओस के इस कार्ड को चूज़ किया है या ब्लू कलर की इस पेन को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए शुरुआत करते हैं। हीलिंग केओस के साथ सबसे पहले तो ये रीडिंग आपकी 2024 में आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, इस बात को हम जान रहे हैं। तो जो भी केओस या जो भी समस्याएं या जो भी बवंडर आपके इर्द गिर्द 2023 में था ना, वो क्लियर कर हो जाएगा, हील होता हुआ मुझे दिख रहा है इस साल। हीलिंग केओस का मैसेज हमें यही बताता है कि जो भी केओस या केओटिक सिचुएशंस आपके इर्द गिर्द थी 2023 में या अभी तक जो चली आ रही थी, वो आपकी हील होंगी इस साल। इस ओरेकल डेक में सबसे पहले तो मैं 3 कार्ड्स लूँगी आपके लिए और ये देखेंगे कि पाइल 3 के लिए 2024 में वो क्या है जो आपको हील करने की ज़रूरत है, वो कौन सी एनर्जी है जो आपको ब्लॉकेज है, जो आपको हील करने की ज़रूरत है, और उसको आप किस तरह से दूर करेंगे उस ब्लॉकेज को, ताकि आप अपना बेहतर कर पाएँ, अपने आसपास के लोगों का, अपने परिवार का, अपने फैमिली का।
सबका बेहतर आप देख पाए, कर पाएँ, और साथ ही किस तरह से आप आगे बढ़ें और उसका आउटकम क्या होगा। सबसे पहले 3 कार्ड्स हम इसी के ले लेंगे। चलिए देखते हैं वो क्या एनर्जी है पाइल 3 के लिए जो इन्हें हील करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ प्लेजर। ओके, आप कैसे उस ब्लॉकेज को करेंगे, हटाएंगे? एम्ब्रेसिंग। ओके, और उसका आउटकम क्या होने वाला है? थ्राइविंग। वाओ, तीनों कार्ड्स आपके सामने शफल करके निकाले हैं पाइल 3, और मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पाइल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्लेजर को, आनंद को बहुत सही नहीं मानते, या सिर्फ आप लगातार एक रैट रेस का हिस्सा हैं और काम 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 में लगे हुए हैं, और आप प्लेजर को महसूस ही नहीं किया आपने शायद बहुत समय से। वो प्लेजर आपको किस चीज़ में मिलता है ये आपको अपने हिसाब से देखना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो 2024 में ना आपको इस फीलिंग को, इस ब्लॉकेज को हील करना है कि प्लेजर मेरे लिए नहीं है। शायद आप ऐसा सोचते हैं पाइल 3। वो प्लेजर सेल्फ प्लेजर भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हो इस पाइल में जो सिर्फ अपने आसपास के लोगों के लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और खुद अपने लिए उन्हें क्या करना है, उनको किस चीज़ में खुशी मिलती है, वो इस चीज़ को भूल चुके हैं। तो आपका ये ब्लॉकेज है पाइल 3। आपको इस बात को महसूस करने के लिए कहा जा रहा है कि प्लेजर इज़ फॉर यू। अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करिए और उसमें प्लेजर महसूस करिए, या जो भी आप अच्छा मानते हैं। या हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हो जिनकी कोई हॉबी रही हो, उन्होंने वो करना ही छोड़ दिया, उनका किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता, उनको अच्छा ही नहीं लगता। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जो भी चीज़, कोई आपको शौक़ है, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में आपको आनंद आता है उस काम को कीजिए, क्योंकि ये आपका ब्लॉकेज है। जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे 2024 में आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से पाइल 3 आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो भी चीज़ आपको आनंद देती हैं उसको महसूस करिए और उसको करने की कोशिश करिए। ये आपका ब्लॉकेज है, ठीक है? और इसको हील कैसे करना है? बाय एम्ब्रेसिंग व्हाट यू हैव। जो चीज़ें आपके पास हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, आप शायद काम में इतना बिजी हैं, परेशान हैं कि आप अपनी चीज़ों को एम्ब्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके पास है उसको आप एनकरेज तो नहीं कहूँगी, रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे। तो एम्ब्रेस कीजिए जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आपका अच्छा सोचते हैं, और तब आप आनंदित अपने आप को महसूस करने लगेंगे। और उसका आउटकम क्या होगा? थ्राइविंग। यू विल बी थ्राइविंग पाइल 3। आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे ना कि सब कुछ अच्छा लगने लगेगा आपको लगेगा कि हाँ, आनंद आ रहा है ज़िंदगी में, इतनी बुरी भी नहीं है ज़िंदगी, ठीक है? तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है आपकी पाइल 3। हाँ, बस थोड़ा सा पता नहीं क्यों गिल्टी प्लेजर मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। तो ये हो सकता है पाइल 3 के लिए कि कुछ लोग ऐसे हों जो प्लेजर में गिल्ट महसूस करते हों। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और इसीलिए ये मैसेज बार बार आ रहा है, गिल्टी प्लेजर। तो प्लेजर आपके लिए है, आनंद में रहिए, आनंदित रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी आनंदित रखिए, खुश रहिए, और अपनी खुशी ढूंढिए पाइल 3, जो आप करना भूल चुके हैं। ये आपको स्पिरिट बता रही है। और 2024 में
टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं ये हम देखेंगे। टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं 2024 में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, ये देख लेते हैं। थैंक यू। Ace of Wands, okay. We have Ten of Pentacles. We have the World card. Three of Pentacles, Ten of Swords, Six of Swords, okay. 2024 में पाइल 3 आपके लिए ना द वर्ल्ड का कार्ड है, जो ये बताता है कि पूरी दुनिया आपके लिए है। जो आपने अभी तक महसूस नहीं किया था इसके पहले, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स का भी कार्ड आपके लिए था, तो आप ये मान के चलिए कि आपको नए मौके मिलेंगे इस साल। और ये देश के बाहर से भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो आपको मिलें, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है। एस ऑफ वॉन्ड से आप मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं अपने कैरियर के प्रति, ख़ासतौर से कैसे आपको आगे बढ़ना है। और ये आपको ना इस साल कोई गिफ्ट भी मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से, कि आप अपने कैरियर में एक बहुत सही दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है इस फाइल में कुछ फायर साइंस भी हों। 10 ऑफ पेंटिकल्स से इतना तो साफ है कि आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जब आप अपनी फैमिली के साथ समय बिता पाएँ। कुछ लोगों की फैमिली भी शुरू हो सकती है इस साल। कुछ लोगों की अगर शादियां नहीं हुई हैं, इंगेजमेंट नहीं हुई है, या वो किसी तरह का लव मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो इस साल आपको इसके भी मौके मिलेंगे ज़रूर। कुछ ना कुछ आप बिल्ड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और इसकी वजह से ना आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलने वाला है। आप सेटिस्फाइड बहुत मुझे दिख रहे हैं। हाँ, हालांकि ये जो दो कार्ड्स हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स का, हो सकता है कि आपको साल में 2024 में मे बी इन 6 मंथ या 10th मंथ, जून में या अक्टूबर में ऐसा महसूस हो कि आप ना कहीं बीच मझधार में फंस गए हैं, या आपको ऐसा लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। इस कार्ड को 6 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी कि आखिर ये एनर्जीज़ क्या आ रही हैं आपके लिए 2024 में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये ऐसा है ना पाइल 3 कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो आपके इर्द गिर्द कि चाबी सामने ही है, दरवाज़ा खुल सकता है, लेकिन आप ऐसे बैठे हुए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपको 2024 में कहीं ऐसा लगता है कि आप बीच मझधार में फंस गए हैं या अकेला महसूस कर रहे हैं, तो आपके लिए हेल्प है। हेल्प आपके सामने रहेगी, बस आपको उसको महसूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ी हैवी एनर्जीज़ हैं आपकी पाइल 3। 5 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया, लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। ओके, चलिए, तो हो सकता है 2024 में आप ऐसा आपके साथ होगा कि बीच बीच में मे बी मिड ऑफ द ईयर और उसके बाद अक्टूबर के करीब आपको ऐसा लगेगा, और ये शायद आपका फेज शुरू हो जाएगा जून का जो टाइम होगा ना, हो सकता है उस टाइम आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में पाएंगे, और आपको ये लगेगा कोई रास्ता नहीं दिखेगा, बहुत कंफ्यूज रहेंगे, ऐसा लगेगा जैसे बीच मझधार में छूट गए हैं। लेकिन
आपके लिए हेल्प रहेगी। इस 2 महीने में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपके सामने हेल्प रहेगी और बस आपको ये पहचानना है कि ये मदद आपके लिए आई है, यूनिवर्स ने भेजी है और आपको बस वही रास्ता पकड़कर आगे बढ़ जाना है। धीरे धीरे इन 2 महीनों से की जब जो हैवी एनर्जी होगी ना, जब इससे आप निकलेंगे तो अक्टूबर में आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लग सकता है कि आप अकेले छूट गए हैं। लेकिन चूंकि ये एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया ना आपके लिए, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी गुत्थम गुत्थी दिमाग में चल रही होगी ना पिछले 2 3 4 महीनों में, वो सब आपकी सॉल्व हो जानी है पाइल 3। बिल्कुल आप एक वॉरियर के रूप में, और ये गिफ्ट होगा यूनिवर्स का आपके लिए। आपके लिए 2 गिफ्ट आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है। मेंटल क्लैरिटी आपको मिल रही है, प्लस आप मुझे पैशनेट होते हुए बहुत दिख रहे हैं। तो जो छोटी मोटी समस्या, अब इतना बड़ा साल है पाइल 3, 12 महीने होते हैं, तो थोड़े 2 3 महीने आपके तनावपूर्ण बीत सकते हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। लेकिन देखिए, बॉटम ऑफ द डेक भी द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो इसी की बात करता है। ये जो हाई प्रीस्टेस है ना, ये एक ऐसी लेडी है जो न सिर्फ इमोशनली बल्कि स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड होती है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं। हाँ, बस थोड़ा बहुत समस्याएं बीच बीच में आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन कोई नहीं, आप उससे निकल जाएंगे। और थोड़ा सा हैवी एनर्जी अगर आप फील करते हैं तो ये मान के चलिए पाइल 3 कि आपके लिए ना मदद है। मदद आपके सामने रहेगी, बस आपको उसे पहचानना है और यूनिवर्स का गिफ्ट समझ के आगे बढ़ना है। टी लीफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं ये मैं देखूंगी। वी हैव द ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, आप ओवरकम कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम को। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये समस्याएं क्यों हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको ये स्पिरिट बता रहे हैं कि ये आपके बेटरमेंट के लिए है। ये चेंज हो रहा है आपके साथ, आपकी लाइफ में, लेकिन आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। पाइल 3, वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ओके, और ये देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर ये कार्ड मैंने रख दिया। और मैं आपको जो कह रही थी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो है कि मदद रहेगी, लेकिन मदद आपको लेनी है, पहचाननी है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो आपकी हेल्प कर सकती है, वो आपको निकालनी है। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, हो सकता है कि कुछ लॉ केस अगर किसी का चल रहा था तो इस साल वो सॉल्व हो सकता है। वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस, काम भी करेंगे आप, आपको आपके अचीवमेंट्स के लिए इनकरेज भी किया जाएगा और सक्सेस है आपके लिए 2024। लिली, स्पिरिचुअल लव, ओके, ओ गॉड, तो लव भी है आपके लिए। मैंने आपको क्या कहा था, देखिए इस कार्ड के साथ, पेंटिकल्स के कार्ड के साथ मैंने आपको बताया था कि आपके लिए लव भी हो सकता है इस साल की, आप मैनिफेस्ट करें। शादियां भी हो सकती हैं कुछ लोगों की, और कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, जिसको लेकर वो कंफ्यूज थे, उनके लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ योर स्पिरिचुअल लव। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके। डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। ओके, और स्पिरिचुअल लव के बगल ये कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का साथी या पार्टनर कोई डार्क मैन हो सकता है, डार्क हो सकता है कॉम्प्लेक्शन में, लेकिन प्यार है तो है, या आपका स्पिरिचुअल लव है, या आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये है बात, जिनसे वो रेजोनेट करें प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और कुछ लोगों के लिए इस मैसेज को इस तरह से लीजिए कि इस साल कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन हेयर का या फेस का कोई ऐसा व्यक्ति आपको मदद कर सकता है आगे बढ़ने में, आपकी जर्नी में। रेथ, सॉरो ओवर अ लॉस, जो मैं आपको बात बता रही थी ना कि मई जून में आपको कुछ ऐसी फीलिंग होगी सॉरो वाली, तो हो सकता है कि कोई लॉस की फीलिंग आपको इस मंथ हो। सक्सेस है आपके लिए। मार्च का महीना कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस, लाइफ को बैलेंस में रखने के लिए कहा जा रहा है। टॉर्टॉइस, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। ओके, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जर्नी इतनी स्लो क्यों है, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपको ये स्पिरिट बताने की कोशिश कर रहे हैं।
धीरे चल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन रास्ता सही है, सही जा रहे हैं। ओवरऑल रीडिंग आपकी पाइल 3 बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। लव है आपके लिए, कैरियर है, सक्सेस है, बैलेंस में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, आपकी समस्याएं दूर होती हुई दिख रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके लिए। बस थोड़ा बहुत सौरों बीच में आपको 1-2 महीने का जो समय मैंने आपको बताया ना, उस समय आपको फील हो सकता है, और उस समय भी आपके लिए मदद रहेगी। यूनिवर्स ने आपको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है, आपके लिए हेल्प रहेगी पाइल 3। बस आपको उस चीज़ से निकलने के लिए, निकल आप जाएंगे, क्योंकि आपको ये गिफ्ट भी मिल रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स का आपका कार्ड था, तो आप बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी में आ जाएंगे, और ये आपके बेटरमेंट के लिए है। देखिए बटरफ्लाई का जो कार्ड था ना, जैसे एक कैटरपिलर अपने कुकून से बाहर निकलता है और बटरफ्लाई का रूप ले लेता है, तो जब वो उस फेज़ में होता होगा ना, तो उसको ये ज़रूर लगता होगा कि हाय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये चेंज क्यों मुझे झेलना पड़ रहा है। लेकिन जब वो बटरफ्लाई के रूप में एक सुंदर सी तितली बन जाता होगा, तो शायद ये फीलिंग नहीं आएगी उसको, या जो उसे देखेगा वो कहेगा वाह कितनी सुंदर तितली है, या कितनी सुंदर बटरफ्लाई है। तो जो भी ये चेंज होगा ना, ये थोड़ा बहुत जो आप परेशान होंगे, और थोड़ी ये हैवी एनर्जी है, क्योंकि मैं इस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, तो ये आपके बेटरमेंट के लिए है पाइल 3। मिड ऑफ द ईयर में थोड़ा इमोशनली इम्बैलेंस और हैवी एनर्जी में आप हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो सब कुछ है आपके लिए पाइल 3। इस साल थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्या से आप निकल जाएंगे, दिस इज़ फॉर श्योर। तो चलिए, ये आपकी रीडिंग थी पाइल 3। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी 2024 को लेकर, और अगर आपसे रेजोनेट की है और आपके दिल को ये रीडिंग टच की है, तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू।